अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फैक्ट्री चैनल और मैं हूं हैदर अली। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन आसानी से हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। नंबर 1 दोस्तों, इस वीडियो में देखें जहाँ पर एक इंसेक्ट जैसे ही एक प्लांट की लीफ पर पहुँचता है तो वो लीफ खुद ब खुद ही बंद होकर इंसेक्ट को कैद कर लेता है। और ये चीज़ आपने अक्सर मूवीज में भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लीफ को कैसे पता चलता है कि उनके किस इंसेक्ट को पकड़कर अपने अंदर कैप्चर करना है और किसको छोड़ देना है? नहीं जानते तो हम हैं ना आपको बताने के लिए। इस प्लेनेट का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो कि यूजली यूएसए और कैलिफोर्निया में मौजूद होते हैं। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये प्लेनेट किसी भी इंसेक्ट या फ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपना लीफ बहुत ज़्यादा तादाद में नेक्टर लिक्विड को प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या फ्लाई उस नेक्टर को लेने के लिए उस प्लांट पर आता है तो ये लीफ कुछ इस तरह से उस इंसेक्ट या फ्लाई को जाकर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्लांट को कैसे पता चल जाता है कि ये इंसेक्ट या फ्लाई को पकड़ना है और इसको कैसे जाने देना है? तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए ये प्लांट अपने ट्रिगर हेयर को इस्तेमाल करता है, जिसको सेंसिटिव हेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस प्लांट के इस लीफ पर ग्रो करते हैं। और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस लीफ पर आकर जैसे ही ट्रिगर हेयर को टच करता है तो इस प्लांट का ट्रैप मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। और अगर वो इंसेक्ट विद इन 20 सेकंड दूसरे हेयर को टच करता है तो ये प्लांट उसकी साइज को आसानी से मेजर कर लेता है और अगले 10 सेकंड के अंदर इंसेक्ट वो थर्ड ट्रिगर हेयर को टच करता है तो ये प्लांट इस इंसेक्ट को पकड़ लेता है और खत्म कर देता है उस इंसेक्ट या फ्लाई को। और अगर इन हेयर टचिंग में ज़्यादा जल्दी होती है तो ये प्लांट ये समझ जाता है कि ये तो उस इंसेक्ट के साइज या तो बहुत ज़्यादा छोटा है या तो उसकी कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इस केस में वो इंसेक्ट के लीफ के ऊपर से जाने देता है। सो आई होप आपको इस लीफ के बारे में डिटेल में जान चुके होंगे। नंबर 2 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सभी मुल्कों में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ यूनिक एक्टिविटी होती रहती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में हर साल स्कूल, कॉलेज या बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टूडेंट या अपने एम्प्लॉय को स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि चाइना में हर साल स्कूल, कॉलेज या बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टूडेंट्स या अपने एम्प्लॉय को स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ इस तरह की पिलो फाइट ऑर्गेनाइज करते हैं? एक्चुअली चाइनीज का ये मानना है कि इस तरह की पिलो फाइट की वजह से स्टूडेंट या एम्प्लॉयज के स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है और उसके गुस्से को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने गुस्से को दूसरे इंसान के साथ पिलो फाइट के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये चीज को पाकिस्तान में लाया जाए तो यहाँ हम क्या स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं? दूसरे इंसान को मार मार कर उसका सत्यानाश कर देंगे हम तो। नंबर 3 दोस्तों, आपने बिग बॉस जैसे टीवी शोज को तो जरूर देखा होगा, जिसमें घर में लोगों को बंद करके पूरे दिन की एक्टिविटी को ट्रिम करके 1 घंटे का शो बनाकर टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में आइसलैंड इस चीज को एक अलग ही अंदाज पर ले गया था? तो दोस्तों, साल 2017 में आइसलैंड में कीपिंग अप विद कटरशेन नाम के रियलिटी शो को लॉन्च किया गया और एक घर में मौजूद 4 बिल्लियों को 24 घंटे तक लाइव स्ट्रीम करके लोगों के सामने दिखाया गया। और ये कॉन्सेप्ट आइसलैंड में काफी बड़े स्केल पर फेमस भी हुआ था और तब से ये शो दुनिया के अजीब गरीब रियलिटी शो में से एक शो बन चुका है, जहाँ पर इंसानों को छोड़कर 4 बिल्लियों को 24 घंटे लाइव टीवी पर दिखाया जाता था। सच में बहुत अजीब वाकया है ये तो। नंबर 4 क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई भी इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? नहीं जानते तो ये वाला फैक्ट आपको ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, ये है कैटी चंग, जो कि यूएसए की एक सिटीजन है और ये क्वीन ऑफ हार्ट के नाम से फेमस है और इनका नाम दुनिया के सबसे छोटी वयस्क होने का रिकॉर्ड भी है। लेकिन एक इंसान की कमर इतनी पतली कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, इन्होंने दुनिया की सबसे पतली कमर के साइज को हासिल करने के लिए 15 सालों तक कार सेट को अपने जिस्म से अलग किया, जिसकी वजह से इनकी कमर का साइज 15 इंच हो गया। और ये चीज काफी हैरान कर देता है कि इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। और दोस्तों, आप इस चीज को हरगिज मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चीज रियल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5 दोस्तों, आपने जेली बीन्स को कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा और अगर आपने इनको खाया है और इस चीज को भी आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जेली बीन्स का आउटर शेल बहुत ज्यादा शाइनी बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जेली बीन्स के आउटर शेल में ऐसा क्या डाला जाता है जिसकी वजह से उसका आउटर शेल बहुत ज्यादा शाइन करता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जेली बीन्स आउटर शेल को शाइनी बनाने के लिए उसमें लेडी लैग बग को प्रोड्यूस किए जाने वाला कैकून को क्रश करके डाला जाता है। ये एक स्टिकी लिक्विड होता है जो वक्त के साथ ड्राई होकर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है और इसकी एथेनॉल के साथ मिक्स करके फूड प्रोसेसिंग के लिए किसी भी जेली बीन को आउटर शेल को शाइनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप जेली बीन के सीक्रेट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 6
दोस्तों आपने मिशेलिन टायर में इस्तेमाल होने वाले इस एनिमेटेड कार्टून को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में मिशेलिन टायर बेबी सिंड्रोम स्किन डिसऑर्डर में भी मौजूद है। इस ऑर्डर को कुंजे रहीम सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसी भी बेबी की स्किन कुछ इस तरह से मल्टीपल सिमेट्रिक सर्कल को शेप में डेवलप होती है, जिसकी वजह से उस बेबी के हाथ या लेग्स मिशेलिन के उस एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह से नजर आते हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस डिसऑर्डर को अभी तक मेडिकल इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। नंबर 7, रेल की पटरी की साइड पर इस तरह के बॉक्स को क्यों लगाया जाता है? असल में रेलवे ट्रैक के साइड्स पर लगाए गए इन बड़े एल्युमिनियम बॉक्स का काम सिर्फ और सिर्फ डाटा को स्टोर करना होता है, जो कि इनको येलो डिवाइस या बॉक्स के थ्रू भेजा जाता है। और यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर इन येलो बॉक्स को किसी भी रेल की पटरी के पैरेलल पर क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों इन बॉक्स के थ्रू बहुत ही काम किए जाते हैं, और यही वो वजह है कि इन बॉक्स को अप्रोक्सीमेट एक दूसरे से हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इंस्टॉल किया जाता है, और इन बॉक्स को एक फाइबर की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट भी किया जाता है। और किसी भी सिचुएशन में ट्रैक पर मौजूद हाई टेक्नीशियन लाइट शॉर्ट होती है, उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो उस कंडीशन में ये बॉक्स इसके पास लगे पावर सप्लाई की कमांड देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक के उस हिस्से पर ट्रैवल करने वाली ट्रेन खुद ब खुद ही रुक जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वोल्टेज फ्लक्शन या शॉर्ट सर्किट के ट्रेन या इंजन को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान मत पहुंचाए। और दूसरा काम ये है कि इन सब बॉक्सेस को एक केबल के थ्रू रेलवे ट्रैक्स पे कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये रेलवे ट्रैक की कंटिन्यू को हर वक्त मेजर करता रहता है। और इस सिचुएशन में रेलवे ट्रैक किसी से भी टूट जाता है तो फौरन इन बॉक्स को उस बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से ये बॉक्स उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेन अगर बाई चांस उस एरिया में आ जाती है तो वो ट्रेन खुद ब खुद ही रुक जाती है। और थर्ड काम ये है कि अगर किसी दो बॉक्स के दरमियान कोई भी ट्रेन का बॉक्स अलग हो गया या बॉक्स खड़ा हुआ है, तो पीछे से अगर कोई भी ट्रेन आती है तो ये बॉक्स फौरन सिग्नल को रेड कर देते हैं, जिससे पीछे से आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को वार्न कर दिया जाता है। और फोर्थ काम इन बॉक्स से ये भी होता है कि इन बॉक्स के पैरेलल में प्लेन के एक्सेस को काउंट किया जाता है। इन बॉक्स से एक केबल के थ्रू कनेक्ट करके ऐसी डिवाइस रखी जाती है जो इनके ऊपर से ट्रेन को एक्सेस को काउंट करता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन ये एक केबल के थ्रू नेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचा देते हैं। और किसी भी दो बॉक्स के दरमियान किसी भी ट्रेन का व्हील अलग हो जाता है तो नेक्स्ट बॉक्स पर एक्सेल की काउंटिंग में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉक्स फौरन ही सिग्नल देने लगते हैं कि इस पॉइंट से गुजरने वाली ट्रेन के टोटल नंबर ऑफ एक्सेस कम हो चुके हैं, जिसका क्लियर ये मतलब है कि उस ट्रेन के कुछ डब्बे दरमियान के रास्ते में से ही रह गए हैं। सो दोस्तों इसलिए आप ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स ट्रेन के सफर को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए काम आते हैं, जो कि रेलवे ट्रैक के साइड पर इंस्टॉल किए जाते हैं। सो फाइनली दोस्तों अब आप ट्रेन के ट्रैक के साइड पर मौजूद इन बॉक्स के बारे में जान चुके होंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।